नमस्कार दोस्तों, आज हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने जा रहे हैं। वो है एक अंतर्राष्ट्रीय विषय पे बात करने जा रहे हैं। क्या है? श्रीलंका में जो आज इकोनॉमिक क्राइसिस चल रही है उसके मुख्य कारण क्या है, मैं एक एक करके बहुत ही सरल भाषा में आपको इस वीडियो में समझाता जाऊंगा। तो आज क्या है, श्रीलंका ऐसी परिस्थिति में आके खड़ा हो गया है कि वहाँ पर जो राइस है 500 रुपये किलो बिक रहा है, चावल 500 रुपये किलो बिक रहा है और चीनी 290 रुपये किलो बिक रही है। पेट्रोल का तो कहीं आता पता नहीं है। एलपीजी सिलेंडर के लिए 10 से 12 दिन तक लोग लाइनों में लग रहे हैं, फिर भी उनको पता नहीं लग रहा है कि उनको मिलने भी वाला है कि नहीं। तो इन सब प्रॉब्लम्स का क्या कारण है, कहाँ से ये स्टार्ट हुआ, एक एक कारण को मैं एक्सप्लेन करता जाऊँगा। वीडियो को बहुत ही इंटरेस्ट के साथ स्टार्टिंग से लेकर एंड तक आप देखिए। तो इसका पहला कारण क्या है कि जब श्रीलंका में जो लास्ट इलेक्शन हुए, प्रेसिडेंट इलेक्शन, तो उसमें जो प्रेसिडेंट कैंडिडेट थे गोटाबाया राजपक्षे, जो अभी के वहाँ पर प्रेसिडेंट हैं, तो उन्होंने बहुत ऐलान किए थे कि मैं टैक्स कट कर दूंगा, टैक्स में कमी कर दूंगा। सो टैक्स क्या होता है? देखिए, आप अगर कुछ 10 रुपये का सामान लेते हैं मान लीजिए, तो उसमें 1 रुपये का टैक्स लगता है। तो वो पैसा कहाँ जाता है? गवर्नमेंट को जाता है। तो गवर्नमेंट क्या करती है, उसी पैसों को जो है हमारे ही मदद के लिए बाद में यूज़ करती है। तो गोटाबाया राजपक्षे ने क्या किया, वहाँ पे क्या बोला, मैं टैक्स कट कर दूंगा, मतलब जो 1 रुपया था उसको मैं 10 पैसे तक लेके आ जाऊंगा, तो एक बोला। तो ऐसे करने पे क्या हुआ, सरकार को जो पैसा आना था वो कम मात्रा में पहुंचेगा। उन्होंने सोचा कि अगर हम टैक्स कम कर देंगे तो क्या करेंगे, लोग ज़्यादा से ज़्यादा सामानों की खरीदी करेंगे, तो उससे क्या होगा, उनको छोटे छोटे अमाउंट में ही बहुत सारा पैसा आ जाएगा। लेकिन हुआ उसका बिल्कुल विपरीत। जैसे ही उन्होंने टैक्स कट किया, उसके 3 से 4-5 महीने बाद ही क्या हुआ, कोविड आ गया। तो कोविड आने के बाद क्या हुआ, उनको बहुत ही लॉसेस झेलना पड़े, क्योंकि ऑलरेडी 5-6 महीने से लॉस में ही थे। कोविड हो गया तो पूरा ऐसा लग गया तिजोरी का चाबी लगा के कोई कहीं फेंक के चला गया है। तो ऐसी कंडीशन आ पड़ी है श्रीलंका में। क्या हुआ, गवर्नमेंट के पास पैसे ही नहीं थे, मतलब पैसे का आने का सोर्स ही टैक्स होता है। अगर हम इंडिया की भी बात करें तो हम हर चीज़ पे टैक्स देते हैं, कुछ भी सामान लेते हैं टैक्स देते हैं। तो उस टैक्स का पैसा क्या होता है, हमारी ही मदद के लिए, हमको घर बनवाने के लिए, रोड बनवाने के लिए, या फिर जो ये राशन बढ़ता है गाँव गाँव में, तो ये उन्हीं पैसों से बांटा जाता है। तो ऐसा क्या हुआ, श्रीलंका के पास पैसे ही नहीं आ रहे थे, इस जो ये वो पॉलिसी लाए थे टैक्स कट की, तो इस वजह से भी उनको एक बहुत बड़ा घाटा हो गया। इसका अगला कारण था एक्सटर्नल डेब्ट, अर्थात बाहर से जो श्रीलंका ने उधारी करी हुई थी। तो बाहर मतलब कौन कौन देता है, वहाँ उन्होंने उधारी करी थी आईएमएफ में, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड से उधारी ली थी, और वर्ल्ड बैंक से। तो वर्ल्ड बैंक क्या होता है, मान लीजिए आपके दोस्त की तरह है, आपने बोल दिया है भाई 100 रुपये दे दे, कल दे दूंगा बोले, तो वो ऐसे ही दे देता है। लेकिन आईएमएफ क्या है, एक बाहर अपरिचित व्यक्ति की तरह है। अगर आप किसी से पैसे लेने जाओगे तो ब्याज पे देगा, मोटे ब्याज पे देगा, और उसको पैसे वो तुमको देगा, लेकिन उसके लिए तुमको कुछ गिरवी भी रखना पड़ेगा, या फिर वो जैसा बोल रहा है वैसा मानना पड़ेगा। तो आईएमएफ ने भी बहुत सारे टर्म्स एंड कंडीशंस लगा दिए श्रीलंका पे। उधारी तो दी, तो उधारी ले लेके क्या हुआ, श्रीलंका जो है आईएमएफ से लिया, वर्ल्ड बैंक से लिया, और बहुत सारे ऐसे देशों से उधारी ले लिया। तो क्या हुआ, उधारी का एक बहुत बड़ा बर्डन उस पर पड़ गया। अगर आप आपके घर का ही एग्जांपल ले लें, अगर आप इनकम आपका उतना नहीं है, लेकिन आप 100 रुपये मान लीजिए आपका इनकम है, अगर आप 10,000 20,000 तक अगर उधार ले लोगे तो आप पे प्रेशर तो बनेगा ही ना, और ऑब्वियस सी बात है। तो ऐसे ही सरकार ने क्या किया, हर जगह से उधार ले लिया। तो उधार लेने के बाद उसको चुकाना भी तो है, वो चुकाने को श्रीलंका के पास पैसे नहीं थे। ये कारण बहुत बड़ा हो गया। कोविड आने के बाद बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी श्रीलंका पे, कि जो उधार लिए थे उसने, उसको चुकाना ही उसको बहुत ही मुश्किल पड़ रहा था। तीसरा कारण है जो डेब्ट ट्रैप था जिससे तुमने उधारी ले ली है, अब तुम उसके एकदम चंगुल में फंस चुके हो। चलो आईएमएफ वर्ल्ड बैंक हो गया, एक ये संस्था है, इसमें अगर नहीं दे पा रहे हो कुछ समय के लिए, तो वो फिर भी नेगोशिएट कर लेते हैं कि हाँ भाई कुछ बॉन्डिंग वगैरह बनवा के, या फिर कुछ कंडीशंस में वो लोग बोलते हैं हाँ भाई तुम जब उभर जाओ तब दे देना, या फिर आईएमएफ जो है और कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस लगा के और थोड़ा लोन दे सकता है, ताकि तुम
इकोनॉमिक क्राइसिस से बाहर आ जाओ। लेकिन जो आपने दूसरे देशों से उधारी ली थी, जैसे कि चाइना, तो चाइना ऐसा है भाई, तुम किसी और का पैसा चुकाओ ना चुकाओ, उनको तो पैसा चुकाना ही है। तो चाइना से इन लोगों ने उधारी में क्या लिया बोले तो बहुत सारा पैसा ले लिया, और चाइना ने वहाँ पे एक पोरबंदर बनाया था, पोर्ट चाइना ने अपने पैसों से बना दिया वहाँ पे। और चाइना ने बोला इससे जो भी इनकम आता आप इसको खुद कमाइए, सरकार वहाँ की श्रीलंका कमाए, और हमको जो है इसका ब्याज जो आता है, हमारे जितना पैसा इसमें खर्च हुआ है उसका ब्याज हमको टाइम टाइम पे देते रहे। लेकिन अब ऐसी कंडीशंस में, इतनी क्राइसिस में क्या हुआ, चाइना को ये लोग पैसा दे ही नहीं पा रहे थे। क्योंकि चाइना को पैसा नहीं दे पा रहे थे तो चाइना ने क्या बोला, तुम पैसा तो दे नहीं पा रहे हो इसका, तो हमको क्या करो, जो पोर्ट हमने बनाया वो हमको ही दे दो। तो ऐसा क्या हुआ, डेब्ट ट्रैप में ये लोग फंस गए, उधारी के चंगुल में ये लोग फंस गए। और अपने ही घर में मान लीजिए एक रूम तुम किसी और को दे रहे हो, वैसा ही कंडीशन श्रीलंका की हो गई। मतलब अपने ही देश में जो पोरबंदर पोर्ट जो है चाइना ने बनाया हो, लेकिन वो पोर्ट का 80% जो है वो अब चाइना के मालिक जो है उसको ओन करता है, क्योंकि उधारी है, तुमको घर का सामान तो बेचना पड़ेगा। तो ऐसे कंडीशन में क्या हुआ, जो श्रीलंका है उन्होंने अपना पोर्ट का 80% जो है बेच दिया चाइना को। अब वो चाइना ओन कर रहा है। तो ऐसे कर करके ये उधारी के चंगुल में फंसते गए। क्या हुआ, श्रीलंका का आमदनी जितना था 50 पैसा, उनका खर्चा 2 से 4 रुपया हो रहा है। तो उनको क्या हो रहा था, उधारी चुकाने के लिए भी उधारी करनी पड़ रही थी। अब कहीं से तुमने उधारी ली है लेकिन तुम्हारे पास आमदनी ही नहीं है, तुम्हारी आय ही नहीं है, तुमको इनकम हो ही नहीं रहा है, तो उस उधारी को चुकाने के लिए भी तुम क्या कर रहे हो, और उधार करते जा रहे हो। तो यही हाल श्रीलंका के साथ हो रहा था। का अगला कारण है फॉल ऑफ फॉरेन रेमिटेंस, अर्थात जो फॉरेन का पैसा आना चाहिए कंट्री को। मतलब अगर तुमको कहीं भी बाहर की कंट्री से, तुम्हारी कंट्री है, अगर तुमको बाहर की कंट्री से कुछ भी मंगवाना है तो तुमको डॉलर में पैसा देना पड़ता है, ना कि तुम श्रीलंकन रुपीज़ में पैसे दे सकते हो। डॉलर में तुमको पैसा देना पड़ेगा, वो लोग अपना सामान भेजेंगे। लेकिन श्रीलंका का जो मेन आय था वो कहाँ डिपेंड था, एग्रीकल्चर और टूरिज़्म पे डिपेंड था। तो कोविड के चक्कर में क्या हुआ, पूरा वहाँ भी लॉस हो रहा था। तो इनके पास डॉलर्स थे ही नहीं कि वो दूसरी कंट्री से कुछ सामान मंगवा पाए। और इनके वहाँ क्या होता है, हर एक छोटी से छोटी वस्तु के लिए भी ये लोग बाहर के देशों पे डिपेंड रहते हैं। कुछ भी अपने वहाँ से कुछ प्रोड्यूस कर नहीं रहे थे तुम, हर छोटी से छोटी चीज़ पे अगर बाहर की कंट्रीज़ में डिपेंड रहते हैं, मैन्युफैक्चरिंग हब आपकी कंट्री में नहीं है, कुछ भी मैन्युफैक्चर नहीं हो रहा है, तो तुमको क्या होता है, वो फॉल ऑफ फॉरेन रेमिटेंस होता है। बाहर से जो उनको पैसा आना चाहिए, फॉरेन करेंसी उनके पास होनी चाहिए थी, वो थी ही नहीं। क्योंकि उनको जो उधारी भी चुकानी पड़ रही थी दूसरे देशों को, वो भी उनको डॉलर्स में ही चुकानी पड़ रही थी। तो उनको क्या हुआ, फॉरेन डेब्ट के कारण, डेब्ट ट्रैप के कारण क्या हो रहा था, उनके पास फॉरेन करेंसीज थी ही नहीं कि वो बाहर के देशों से कुछ मंगवा पाएँ। और ऐसे आर्थिक संकट में वहाँ के जो हैं चीनी का दाम हो गया, या फिर गेहूँ का दाम हो गया, या फिर राइस का दाम हो गया, उसको कम कर पाए। क्योंकि बाहर का देश कोई भी ऐसे फ्री में नहीं बांटेगा, क्योंकि वहाँ की पब्लिक फिर उनके सरकार पे भड़क जाएगी, क्यों आप फ्री में इनको ये सब दे रहे हो बोल के। तो इसी तरह से क्या हुआ, ये और गिरते गए और आज इस संकट में पहुंच चुके हैं। का अगला कारण है टूरिज्म, अर्थात पर्यटन। जो भी लोग श्रीलंका में घूमने को आते थे, अब तुम कहीं कंट्री, किसी कंट्री में घूमने को जाओगे, तुम अपनी कंट्री के पैसे तो वहाँ चलाओगे नहीं, तो तुम अपनी कंट्री के पैसे वहाँ जाके एक्सचेंज कराओगे, वहाँ की कंट्री के पैसे लोगे, तब जाके वहाँ पे खर्चा करोगे। तो श्रीलंका में जो इकोनॉमी थी 12 से 13% किस पे डिपेंड होती थी, टूरिज़्म पे। लोग वहाँ जो घूमने आते थे 2018-19 में वहाँ पर टूरिज़्म बहुत ज़्यादा था। लेकिन वहाँ पे कुछ ऐसी घटनाएं घटी, कुछ जगह पे क्या हुए, बम ब्लास्ट हुए। बम ब्लास्ट जो होने के बाद क्या हुआ, वहाँ पे लोगों का थोड़ा सा जाना कम हो गया, लेकिन उतना भी कम नहीं हुआ था। वहाँ से उनको बराबर पैसा आ रहा था। टूरिज़्म से क्या होता है, वहाँ का जो होटल्स वगैरह वो चलते हैं, लोगों को वहाँ पे जॉब्स मिलती हैं। तो लेकिन थोड़ा सा इफ़ेक्ट हुआ था। लेकिन जैसे ही कोरोना काल आया, कोविड की मार पड़ी, एकदम से 1-2 साल के लिए ठप हो गया। तो उनको 12 से 13% जो पैसा टूरिज़्म से आता था एकदम से बंद हो गया। ऐसा लगा किसी ने उनकी कमर की हड्डी तोड़ दी हो, रीढ़ की हड्डी तोड़ दी हो। उस वजह से क्या हुआ, उनको वहाँ भी बहुत बड़ा झटका लगा। इसका अगला कारण है एग्रीकल्चरल क्राइसिस, मतलब खेती बाड़ी में उनको प्रॉब्लम उठानी पड़ी। क्या हुआ, जैसे ही नए प्रेसिडेंट आए
आए गोटाबाया राजपक्षे, तो उन्होंने क्या बोला, अब हम इस देश को क्या है ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर लेके जाएंगे। ऑर्गेनिक फार्मिंग क्या होता है, जिसमें आप फर्टिलाइज़र्स और पेस्टिसाइड्स नहीं यूज़ कर सकते, मतलब नेचुरल तरीके से ही आपको खेती करनी पड़ेगी। नेचुरल तरीके से ही आपको क्या है सब खेती के जो भी उगा रहे हो आप नेचुरल तरीके से ही उगाना पड़ेगा। लेकिन इसको क्रमेण क्रमेण करना चाहिए था, मतलब एक एक स्टेप्स के हिसाब से करते तो अच्छा रहता। लेकिन वहाँ के गवर्नमेंट ने क्या किया, एकदम से ये जो है डिसीजन लिया और वहाँ के लोगों पे थोप दिया। तो इससे क्या किया उन्होंने, जो जो बाहर की कंट्रीज से सिंथेटिक फर्टिलाइज़र और पेस्टिसाइड आता था तो वो आना बंद हो गया। तो उसके कारण क्या हुआ, ये लोग ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर करने लगे। तो मेनली जो श्रीलंका जो है बाहर के देश को जो एक्सपोर्ट करती थी सामान, जो अपने देश से बाहर भेजती थी, वो था राइस और चाय पत्ती। ये जो है श्रीलंका खुद अपने देश से दूसरे देशों में भेजती थी। लेकिन ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर के कारण क्या हुआ, वहाँ पे तो टाइम लग ही रहा था, वैसे में कोरोना काल भी आ गया, एकदम से इफ़ेक्ट हो गया। तो वहाँ क्या हुआ, वहाँ के लोग अपने लिए खाने के लिए तक उगा नहीं पा रहे थे कुछ। तो इस वजह से क्या हो रहा था, जो बेसिक नेसेसिटीज़ थी वहाँ पे, जो राइस था, चावल था, वो खुद की कंट्री को ही पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, खुद के लोगों के लिए ही पूर्ति नहीं कर पा रहे थे, और चावल के दाम भी एकदम से बढ़ने लग गए। अगला कारण है जो कोरोना वायरस था, चाइनीज़ वायरस के कारण भी उनको बहुत बड़ी आर्थिक संकट का सामना करना पड़ा है। सारे देशों में तो ये चल ही रहा था, लेकिन जो देश ऑलरेडी नए नए रूल्स लगा के बैठा है, जैसे टैक्स कट, एग्रीकल्चर क्राइसिस हो गया, टूरिज़्म ठप पड़ गया, उसमें कोरोना काल का जो 1-2 साल का गैप हो गया, जिसमें सरकारों को ही अपने जो पॉपुलेशन है, वहाँ की जो पॉपुलेशन है उनकी मदद करनी थी। मतलब आपके खुद को खाने के वांदे पड़े हुए हैं, आप लोग दूसरों को हेल्प कैसे कर सकते हो। यही हाल जो हुआ था श्रीलंका का हुआ था। श्रीलंका गवर्नमेंट का खजाने में ही कुछ नहीं था, ऐसे में उनको वहाँ के लोगों की आर्थिक सहायता करनी थी कोविड के क्राइसिस में। तो ऐसे कंडीशन में उन लोगों ने और भी वहाँ पे दूसरी कंट्रीज से लोन उठाए, मतलब उधारी ली दूसरी कंट्रीज से। तो उनको क्या हो रहा था कि जितना उनका आमदनी था ही नहीं, उससे ज़्यादा उनको हर एक कंट्री से उन्होंने उधारी मांग रखी थी। उधारी मांग के ऐसा बुरा हाल हुआ कि लोगों की ना वो उधारी चुका पा रहे हैं, ना अपनी सरकार चला पा रहे हैं। इस वजह से क्या हुआ, वहाँ की सरकार को भी ठप होना पड़ा, और लोग वहाँ पे आज ऐसे आंदोलन कर रहे हैं कि सरकार को ही चेंज करो, नई सरकार चाहिए हमको, नया प्रेसिडेंट चाहिए, नया प्राइम मिनिस्टर चाहिए बोल के जो प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर उनके घरों के बाहर आंदोलन कर रहे हैं। अब तो उनके घर पे ही घुस चुके हैं। तो यही सब कारण थे जो कि जिस कारण से श्रीलंका की जो इकोनॉमी है वो एकदम क्राइस हुई। अब जो वहाँ के फाइनेंस मिनिस्टर हैं बैसल राजपक्षे, अब इंडिया का दौरा कर रहे हैं और कई देशों में दौरा कर रहे हैं, ताकि अब भी उनको कुछ आर्थिक सहायता मिल पाए, जिस कारण वो इस परिस्थिति से बाहर निकल पाए। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर आपको आगे भी इसी तरह के वीडियो देखने हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इस वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलेंगे अगले वीडियो में एक नए विषय के साथ। टिल देन टेक केयर, धन्यवाद।